हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टर्म्स की, OFS, ऑफर फॉर सेल। और ये मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के कि OFS यदि किसी भी स्टॉक पे आ रहा है तो क्या ये उस स्टॉक के लिए अच्छा है, क्या हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इसका क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम OFS क्या है और कैसे इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ। तो अभी जो ये करंटली आपने सुना होगा रिसेंटली कि हिंदुस्तान जिंक में OFS चल रहा था। 16 को HNI और 19 को रिटेलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, जिससे उनको करंट जो मार्केट प्राइस है लगभग उस टाइम पे यदि आप देखेंगे तो कहीं 600 के आसपास का प्राइस था। वहां से वो डिस्काउंट पे बेच रहे थे, यानी कि 486 रुपए के आसपास का वहां पे ऑफर मिला था। तो महंगे शेयर को सस्ते में बेचने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोमोटर्स करते हैं, जिसे हम OFS कहते हैं। ठीक है, ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे वेदांता की जो स्टेक होल्डिंग है वो हिंदुस्तान जिंक में लगभग 64% के आसपास की है, जिसमें से 3.31% की हिस्सेदारी वेदांता इस स्टॉक में बेचने जा रहा है हिंदुस्तान जिंक में। तो फंडामेंटली देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक जो है अंडर वैल्यूड कंपनी है और इसके जो फ्यूचर्स ग्रोथ की संभावना है वो काफी ज्यादा है। तो आप इस तरह से इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। लेकिन किसी और कंपनी के लिए यदि आप OFS को समझेंगे तो आप किस तरह से समझेंगे? तो एक OFS जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचने के लिए ऑफर करते हैं। OFS का प्रभाव है वह किसी स्टॉक पर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, और यह कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि यदि आप समझेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट को पहले समझते हैं कि अगर OFS के दौरान शेयर्स को अच्छी डिमांड मिलती है तो यह इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इससे स्टॉक की प्राइस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरी चीज की OFS से लिक्विडिटी बढ़ती है, जो मार्केट के लिए हेल्दी माना जाता है। तो ये तो रहे पॉजिटिव चीजें। अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सोचिए यदि अगर OFS के बाद मार्केट में शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो जैसे कि आप वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के विषय में देखेंगे, जिसमें क्या कर रहा है वेदांता लगभग 3.31% के स्टेक बेच रहा है। तो यदि इसको खरीदने के लिए वहां पे इन्वेस्टर नहीं आए तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड नहीं आएगा उतना, तो उसके प्राइस टूटने लगेंगे, यानी नीचे गिरने लगेगा। तो इस तरह क्या होता है कि जब डिमांड घटती है तो शेयर प्राइस गिरने का खतरा होता है। OFS कभी कभी तब होता है जब प्रोमोटर्स को लगता है कि स्टॉक की प्राइस अपने पीक पर है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए इसको ही देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट यानी पीक प्राइस था लगभग 800 के आसपास का था। ठीक है, वहां से फिर इन्होंने डिसाइड किया होगा कि चलो कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, जो भी वजह है। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि OFS जो है इस मामले में भी होता है कि जब प्राइस पीक पर हो, इस वजह से वो अपने शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। यह दूसरे इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव सिग्नल हो सकता है, क्योंकि जो पहले से इन्वेस्टेड है। तो OFS को एक पॉजिटिव या निगेटिव इंडिकेटर तभी माना जा सकता है जब उसके पीछे का रीजन और मार्केट की जो स्थिति है उसको आप सही तरीके से समझ जाएं। तो यह रहा आपको कि OFS आप आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, जो हमने कोरिलेट किया हिंदुस्तान जिंक के केस में, क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें न्यूज आई है। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।